प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीनों में दूसरी बार रूस जाएंगे। प्रेसिडेंट पुतिन समेत कई राष्ट्रों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात होगी। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट होनी है। प्रधानमंत्री मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली समिट में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। समिट में चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पहले अक्षरों से बना है। ब्रिक्स की स्थापना साल 2009 में हुई थी। मकसद सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इसी साल इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के महीने में मॉस्को गए थे। अगस्त के महीने में उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया था। पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ है। इमरान खान की पार्टी ने लाहौर से कराची तक शाहबाज हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला। पीटीआई ने पहले ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे लेकर पहले ही इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कराची में भी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कई सड़कों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भी जमकर झड़पें हुई। दूसरी तरफ लाहौर के कॉलेज कैंपस में छात्रा से बदसलूकी की खबर के बाद से छात्र भी 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। रावलपिंडी में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शन से शहबाज सरकार खौफ में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूल कॉलेज अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। याहिया सिनवार के खात्मे के बाद इजराइल ने हमास को ऑफर दिया है। इजराइल ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा तो वो जंग रोक देंगे। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त आया जब सिनवार के आखिरी पलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। इसमें सिनवार एक जगह बैठा हुआ है, उसके हाथ में डंडा था। इजरायली ड्रोन कैमरे ने पूरा वाकया कैद किया। धूल में लिपटा सिनवार ड्रोन को देखता है और फिर उसकी तरफ डंडा उछालता है। इसके बाद सिनवार की मौत की खबर आई, लेकिन नेतन्याहू ने हमास चीफ के खात्मे के बाद हमास के नाम पैगाम दिया। कहा 24 घंटे में जंग रोक दूंगा, बस मेरी एक शर्त माननी होगी। This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. अमेरिका ने भी कहा है कि इजराइल और हमास को अब बातचीत की मेज पर आना चाहिए। सुलह समझौते का इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। फ्रांस के कई इलाकों में बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में पेरिस से रेस्क्यू टीमें भेजनी पड़ी। अचानक मौसम बदला और इतना पानी बरसा कि गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आईं। कई कार पूरी तरह पानी में डूब गई। नदियों का पानी शहर को डुबोने पर आमादा हो गया। कुदरत की मार की झकझोर देने वाली तस्वीरें साउथ ईस्ट फ्रांस से सामने आई है, जहां कई शहर अचानक हुई बारिश की वजह से तालाब बनते नजर आए। आर्डेक इलाके में तो 2 दिन के भीतर 700 मिलीमीटर बारिश हो गई। कार के साथ ट्रैफिक साइन और मवेशी भी बहने लगे। लियोन शहर में तो अथॉरिटीज को रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा। पानी की वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी गई और ये किसी झरने जैसा दिखाई दिया। राहत और बचाव के लिए पेरिस से 1500 लोगों की टीम को रवाना किया गया है। इस बीच ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने की वजह से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन में लगातार दूसरे साल आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इसी को लेकर बीजिंग एक सर्वे करा रहा है। सर्वे का मकसद चीन की घटती आबादी की वजह जानना है। ये पता लगाया जाएगा कि चाइनीज कपल्स परिवार बढ़ाने से क्यों कतरा रहे हैं। 30,000 लोगों की टीम सर्वे करेगी। चीन की 150 काउंटीज में सर्वे होगा और ये इसलिए होगा क्योंकि चीन बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। सर्वे के जरिए कपल्स को आबादी बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। 1979 में चीन में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक दंपति एक बच्चा नीति बनाई। जन्म दर गिरने से 2016 में कपल्स को 2 बच्चों की मंजूरी दी गई। हालात नहीं सुधरे तो 2021 में 3 बच्चों की परमिशन दी गई। बावजूद इसके चीन में लगातार दूसरे साल आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल चीन में करीब 112 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए बोर्ड बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की। कहा, ये नीतिगत मामला है, इसे सरकार देखेगी। याचिका में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स यानी ओटीटी और अन्य डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज की सामग्री की निगरानी और रेगुलेशन के लिए स्वतंत्र बोर्ड बनाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि देश में फिल्मों का सर्टिफिकेशन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है, लेकिन ओटीटी के कार्यक्रमों के सर्टिफिकेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका में कहा गया था कि सख्त निगरानी की कमी के चलते ओटीटी पर विवादास्पद सामग्री का प्रसारण होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरुपयोग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।